नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, EMRS, NBS, KVS, RPSC, UPPSC, MPPSC, UPSC और जितनी भी ऑल ओवर इंडिया म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं वो सब अवेलेबल हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप उनको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है ताकि सभी क्लासेस आपको एक ही जगह मिल जाए। और इसके अलावा आपको, अगर आपने पेपर सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो सारे पेपर सॉल्यूशन म्यूज़िक के जो यूजीसी नेट के हैं, एमपीपीएससी के हैं, एमपी सेट के हैं, DSSB का हाल ही में मैंने पेपर सॉल्यूशन कराया है, तो आप उनको जाके गो थ्रू कर लीजिए। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, वहाँ मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ। 400+ स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं और आप भी जुड़ जाइए और म्यूज़िक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन लगातार करते रहिए। अब आज का जो हमारा वीडियो का मोटिव है, जैसा कि मैंने कल जब मैं पेपर सॉल्यूशन करवा रहा था DSSB का, तो कल मैंने आपसे कहा था कि मैं कल आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा क्या है मोटिव आज का वीडियो का। आखिर कब होगी DSSB की TGT संगीत की परीक्षा, अब और कितना इंतज़ार। और वीडियो देखिए और जानिए। तो यहाँ पे आपको ये जानने को मिलेगा कि कब आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगी हमारी, हम इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन का फल हमको कब मिलेगा, कब हमारी एग्ज़ाम होगी। तो वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा कट ऑफ का भी डिस्कशन करेंगे। हालांकि कट ऑफ तो बात का विषय है, एग्ज़ाम के बाद का, लेकिन हम प्रेडिक्शन करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है हर एक कैटेगरी के लिए। और इसके अलावा हम DSSB TGT म्यूज़िक एग्ज़ाम में किस प्रकार सिलेक्शन पा सकते हैं, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हमारी PDF की ओर। चलिए, तो आपका स्वागत है स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हम आपकी एग्ज़ाम कब होगी और संभावित आपका कट ऑफ क्या रहेगा, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जो भी बात करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक करेंगे और मेरे अनुभव के आधार पे मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मेरा अनुभव ये रहा है, इसके पहले आपकी एक DSSB PGT म्यूज़िक की एग्ज़ाम निकली थी जिसमें एक ही पोस्ट थी, तो मैंने उसके लिए फॉर्म फिलअप करा था। और ये तकरीबन 10-12 महीने पहले की बात है, 8-10 महीने पहले की। तो वो जब फॉर्म मैंने भरा था और उसके जस्ट आपके 1.5 मंथ बाद आपकी एग्ज़ाम की डेट आ गई थी। तो आप ये मान के चलिए, अब यहाँ से हम प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या आपकी डेट हो सकती है। तो 15 तारीख तक आपके फॉर्म भराए थे, यानी 15/9/2023 तक आपके फॉर्म भराए थे। अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर ये आपने गलत इसमें बताया है। तो ये बिल्कुल सच बात है कि 15/9/2023 तक आपके फॉर्म भराए हैं, जिसमें आपको पूरा 1 मंथ का समय दिया गया था। अब आपके ये 15 दिन तो आप छोड़ दें, यानी सितंबर का पूरा आप महीना मान सकते हैं कि ऐसे ही जाएगा। और आपकी अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर 15 के बाद आपकी डेट 100% आ जाएगी DSSB की। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, यानी हर बार जो मेरा अनुभव रहा है उससे बता रहा हूँ मैं। प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम, लेकिन कंफर्म तो आयोग ही डिसाइड करेगा, लेकिन एक प्रेडिक्शन जो कि पक्के से बिल्कुल हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम इसी दिन होगी, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपके 15 से आप 30 तक तो हमारा ये पूरा महीना तो चले गया है। तो आप मान के चलिए कि आपके नवंबर के फर्स्ट वीक से लेकर 15 नवंबर तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। और अगर उस समय तक नहीं होती है तो आपका 100% मैं कह रहा हूँ कि आपके नवंबर के लास्ट वीक तक आपकी एग्ज़ाम 100% होगी ही होगी। यानी आप मान के चलिए कि नवंबर आपको आखिरी वीक, लास्ट वीक ऑफ नवंबर, ये आप मान के चलिए कि इस समय तो आपको, यानी मान लीजिए अभी चुनाव का समय, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वरना कि आपकी एग्ज़ाम तो 1.5 महीने के हिसाब से नवंबर के फर्स्ट वीक में ही होना चाहिए अगर उस प्रेडिक्शन को देखा जाए।
या फिर 15 तारीख तक। लेकिन चुनाव का समय है तो थोड़ा लेट हो सकता है, और लेट कितना होगा तो लास्ट वीक तक आपकी नवंबर की एग्ज़ाम होना ही होना है। भले ही आप एग्ज़ाम जब आपका शेड्यूल आएगा तो आप देख लीजिएगा कि क्या सच निकलता है। अक्टूबर में तो आपकी एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। अब इसके विषय में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपकी एग्ज़ाम जब भी आए, मान लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम की डेट आ गई है 25, 27 या जो भी, और जो स्टूडेंट दिल्ली के नहीं है, यानी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स नहीं है, बाहर के स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टेट से एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि वो लोग अपनी टिकट को बुक करा लें, क्योंकि एडमिट कार्ड का कोई भरोसा नहीं रहता है। मेरा भी जब मैंने उस टाइम पीजीटी म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए भरा था तो मेरा एडमिट कार्ड थोड़ा सा लेट आया था, यानी एडमिट कार्ड आप मान के चलिए कि 10-12 दिन पहले आता है। तो 10-12 दिन पहले अगर मान लीजिए कहीं दूर का है तो वो हमको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो भी आपकी डेट आ रही है एग्ज़ाम की, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा एक दिन पहले का टिकट आप बुक कर सकते हैं। ट्रेन से वाया ट्रेन से जा रहे हैं तो उसका आप ज़रूर से बुक कर लें। अगर बस से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस से तो आपको मिल जाएगी टिकट, लेकिन ट्रेन की जो टिकट है वो थोड़ी फिक्स रहती है और काफ़ी पहले रिजर्वेशन करना होता है। ये जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जिनको अनुभव है तो उनको तो पता है कि थोड़ा सा पहले ही हम इसको, यानी एडमिट कार्ड आने के पहले जब आपकी डेट रिलीज़ हो गई है तो उस टाइम से आप दिल्ली का टिकट करवा लीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम तो दिल्ली में ही होना है, चाहे वो कहीं पे भी हो आसपास, यानी 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो भी आसपास एरिया होगा उस हिसाब से आपकी डिसाइड होगी। तो यह आपका पूरा रहेगा कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी। तो फाइनल अगर मैं बताऊं 100% श्योरिटी से, तो आपकी नवंबर लास्ट वीक तक आपकी एग्ज़ाम 100% होगी। यानी आप 20 नवंबर से 30 नवंबर तक आप देख सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम होना ही होना है, और उसके पहले भी हो सकती है। जो मैंने आपका बताया है प्रिडिक्शन 1.5 मंथ का, तो उस हिसाब से भी हो सकती है, लेकिन चुनाव के कारण हो सकता है कि 20 तारीख से 30 तारीख तक, लेकिन ये फाइनल है कि 20 से 30 तारीख तक में हो ही जाएगी। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि आखिर आपका DSSB म्यूज़िक एग्ज़ाम का क्या कट ऑफ हो सकता है। तो आपकी पोस्ट जो है वो टोटल है 182। आपकी टोटल पोस्ट जो निकली है 182 निकली है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट जो रहेंगे वो जनरल में आएंगे। उसका कारण ये है कि DSSB के बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे OBC में नहीं आएंगे, OBC के हैं तो OBC में नहीं, SC के हैं तो SC में नहीं, किसी में भी नहीं आएंगे, वो सीधे जनरल में आपके काउंट होंगे। और जनरल की हमारी सीट है 69। अब इन 69 सीटों में आपको एक सीट अपने लिए तैयार करनी है, तो आपको कितने नंबर लाने होंगे जिससे हम हमारे सिलेक्शन को पा सकते हैं। तो अगर 100% श्योरिटी से मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊँगा तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल की, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जनरल में ही आएंगे। तो UR का आप मान के चलिए 140+, ये आपका कट ऑफ जाएगा। ये भी काफ़ी स्टूडेंट ये प्रश्न पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, तो मैं आज इनको ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। तो 140+ अगर आपके आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। इंटरव्यू उसमें कुछ भी नहीं है। कट ऑफ जो होता है वो पेपर पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। अब अगर मैं यहाँ पे 140+ बता रहा हूँ तो उसका रीज़न है पेपर को देखकर, एक अगर मॉडरेट लेवल का पेपर निकलता है तो 140+, और अगर बहुत इजी आता है तो 150 160 तक भी, यानी 150+ भी जा सकता है आपका। कुल मिला के ये है कि आपको तैयारी ऐसी करनी कि 140+ ही आए आपको। पेपर 1 भी है जिसमें जनरल पेपर है और पेपर 2 भी है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। ये भी आपको पता है कि हर क्वेश्चन पे आपके, यानी हर आपके तकरीबन 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, यानी हर क्वेश्चन पे आपके 0.25 मार्क्स कटने वाले हैं। तो आप इस हिसाब से तैयारी करिए कि आपके 140+ आए UR में। दूसरी कैटेगरी की बात करें अगर OBC की, तो OBC में जो दिल्ली वाले हैं वही आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। बाकी तो OBC काउंट होंगे ही नहीं। जितने भी बाहर के कैंडिडेट हैं तो वो तो UR में ही, यानी जनरल कैटेगरी में ही आने वाले हैं। तो OBC का आप मान के चलिए, दिल्ली वालों के लिए जो OBC कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो 130+ आप मान के चलिए। ST SC की बात करें तो सभी में 10-10 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। SC ST का 120+ आप मान के चलिए।
इतना अगर आप लिए आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। जैसे मैंने आपका यूआर का बताया 140 प्लस अगर आप ले आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। EWS कैटेगरी और आपका PWD कैटेगरी की बात करें तो उनका भी आपका समथिंग इतना ही रहने वाला है 120 प्लस, लेकिन आपके कम यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है। तो इसमें हम 110 प्लस मान सकते हैं कि अगर इनके इतने आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100 प्लस में भी हो सकता है वैसे, लेकिन 110 प्लस अगर आप लाते हैं तो श्योरिटी से आपका होगा ही होगा। तो ये आपकी कट ऑफ है। आपके जो पेपर है, पेपर के बाद आपका इंटरव्यू तो होगा ही नहीं, सीधे आपका सिलेक्शन है। तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए अपनी 69 पोस्ट में अपनी एक पोस्ट के लिए जगह बनाना। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, और नहीं करी है तो करना शुरू कर दीजिए, और कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सिलेक्शन पक्का करने के लिए क्या करें, तो अब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या आप ऐसा करें कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जितने भी DSSB के ओल्ड पेपर हैं, ओल्ड पेपर्स को सॉल्व करिए, ओल्ड पेपर्स को सॉल्व करिए। तो ओल्ड पेपर्स को सॉल्व करें तो इसमें क्या सिर्फ TGT का करें या सिर्फ PGT का करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे पेपर्स को सॉल्व करें, और सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के पेपर को सॉल्व करें। यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, म्यूज़िक। तो सबसे पहले हम म्यूज़िक के पेपर को पूरा सॉल्व करें, चाहे वो PGT हो चाहे वो TGT हो। तो सारे पेपर्स को आप सॉल्व करें। उसका कारण ये है कि आपकी जो एग्ज़ाम पहले TGT PGT की हुई थी वो काफ़ी साल पहले हुई थी। तो आज के मतलब उस टाइम के और आज के आपके आज के लेवल में काफ़ी फ़र्क है। आज कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, कंपटीशन का लेवल काफ़ी टफ हो गया। पहले सरी के पेपर आपके नहीं बनने वाले हैं, लेकिन आप सॉल्यूशन अगर करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि उनके ऑप्शन से ही आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अगर आपने DSSB के जितने भी ओल्ड पेपर हैं सॉल्व नहीं करे हैं तो उनको सॉल्व करिए। उसकी लिंक मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक मेंशन कर देता हूँ कि कहाँ पे आप मेरे देख सकते हैं चैनल पे। तो अगर आप मेरे ये चैनल पे देख सकते हैं, ये DSSB TGT म्यूज़िक PGT म्यूज़िक सारे मैंने यहाँ पे सॉल्व करा रखे हैं। मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे इस पे चैनल पे, और जितने अदर पेपर रहेंगे MP सेट MPPSC उनको भी सॉल्व करिए। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर MPPSC में जो क्वेश्चन म्यूज़िक का है चाहे क्या वो MP सेट में नहीं आ सकता है, या MP सेट का UGC नेट में नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सारे म्यूज़िक के पेपर्स को सॉल्व करें। अब सपोज़ मैंने ये मेरा एक वीडियो है, इस पर मैंने क्लिक करा, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे और पीछे की ओर जाएंगे, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जब वीडियो खुल रहा है तो वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोर पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे ये मोर करेंगे तो ये देखिए सबसे नीचे आप जब जाएंगे तो ये आपको DSSB म्यूज़िक पेपर सॉल्यूशन प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। अब ये सीधा है, थोड़ा सा ये इस प्रकार से दिख नहीं रहा है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको स्क्रीन को इस प्रकार से करूँगा यानी जिस हिसाब से ऐसे, तो इसमें ये फिर दिखेगा नहीं। ये इसमें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देखेंगे ये प्लेलिस्ट की लिंक है मेरी, ये सबसे ऊपर DSSB म्यूज़िक पेपर सॉल्यूशन प्लेलिस्ट, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी भी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इसमें सारे मेरे पेपर सॉल्यूशन खुल के आ जाएंगे। ये देखिए ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें पूरी आपको सारी प्लेलिस्ट पूरी मिलने वाली है। तो ये सब कुछ आपको यानी प्लेलिस्ट में सारे पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इनको आप जाके देखिए जिससे आपका फ़ायदा हो सके और आप सारे पेपर सॉल्यूशन को सॉल्व करिए। अब वापस हमारे उस पर आ गए हम। तो सबसे पहले तो आप सारे पेपर्स को सॉल्व करिए, ये मेरी टिप्स है। और दूसरी टिप्स ये है आपकी कि आप नेगेटिव मार्किंग का ज़रूर ध्यान दें। यूँ ना सोचें कि हम सारे क्वेश्चन को टिक कर आएंगे। जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि हम तुक्केबाजी में, क्योंकि बढ़िया इंटरव्यू तो है नहीं, लेकिन ऐसा ना करें। आप सारे
क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनको 100% आते हैं उनको अटेम्प्ट करिए, और जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको सबसे आखिरी में देखिएगा, क्योंकि आपके पास 2 घंटे का ही वक्त रहेगा। और सबसे ज़्यादा फोकस आप म्यूज़िक पे करिए, क्योंकि म्यूज़िक में हम 100 में से 80+ ला सकते हैं, इतनी हमारी सामर्थ्यता है। तो अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तो आपकी कभी भी गलतियां नहीं होगी और आप 100% सिलेक्शन भी पा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको कट ऑफ बताया, और आप सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं ये भी बताया। और आप अगर और 100% आपका सिलेक्शन आते हैं तो ये हमारा DSSB म्यूज़िक का बैच है जो कि स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैं UGC नेट और सभी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, DSSB की भी करा रहा हूँ। तो इससे आप बैच से जुड़ सकते हैं। कोर्स को ख़रीदने के लिए आपको 600 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी, जो आपकी मंथली रहेगी। और इस कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, हर वीक आपकी 3 लाइव क्लास होगी। इसके अलावा आपको इनकी रिकॉर्डिंग्स, PDF, स्टडी मटेरियल और हर वीक आपके टेस्ट मिल जाएंगे। ये सब आपको इसमें मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि डेमो दूं तो डेमो के लिए सारी क्लासेस मेरी आपके इस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उनको गो थ्रू करिए, मेरे पढ़ाने का तरीका समझिए कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ। एक ही क्वेश्चन में कैसे हम 5-5, 10-10 क्वेश्चन करते हैं, यानी हम 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अगर लेकर आ रहे हैं तो एक ही वीडियो में हम 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं, और उसमें सारी थ्योरी को भी क्लियर किया जाता है। तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो आपके लिए ये फ़ायदे की चीज़ है। और ये MP टेट का भी, अगर कोई MP टेट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनका भी ये बैच लॉन्च हुआ था, जो कि 1250 का है। इसको 1.5 मंथ का और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। और कोर्स में रजिस्टर्ड होने के लिए आपको कांटेक्ट करना है इस नंबर पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। ये आपका नंबर हो जाएगा, ये वाला। तो इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, 6264191897। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये सब था कि आप किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट बैचेस नहीं ले पा रहे हैं या किसी कारणवश नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आप किस प्रकार से और प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले राग और तालों को मजबूत करिए, राग और तालों को। ऐसा कोई सा पेपर नहीं है म्यूज़िक का जिसमें राग और तालों के बारे में नहीं पूछा जाता है। इनके बिना म्यूज़िक का पेपर अधूरा है। तो रागों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तालों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। राग के ऊपर आजकल समय सिद्धांत को लेके क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक मेरा अलग से एक वीडियो पड़ा है, तो उसको भी आप जाके गो थ्रू करिए। थ्योरी का है, थ्योरी क्लास नंबर 10 या 9 हैगी, तो उसमें मैंने रागों के समय सिद्धांत पर पूरा एक वीडियो बना रखा है, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये सब आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और तालों के बारे में, ग्रंथों के बारे में सब कुछ मैं आपको इस बैचेस में कवर कर दूंगा। तो आप बैचेस भी ले सकते हैं, और बाकी आपकी जैसी सामर्थ्यता हो। यूट्यूब पे आप देख के, अभी मैं एक पेपर सॉल्यूशन और आपका लाने वाला हूँ टायर 2 का, तो उसकी भी हम जोरदार तैयारी टायर 2 की करने वाले हैं। टायर 2 जो आपका PGT म्यूज़िक का जो हुआ था पेपर, तो उसका हम पेपर सॉल्यूशन में पूरा करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं 200 क्वेश्चन आपके लाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द वो पेपर आपके लिए सॉल्यूशन लाऊं, तो आपको बस वीडियो के कमेंट में लिखना है, सर आई वांट टू सॉल्व द PGT टायर 2 पेपर, यह आप लिख देंगे। या फिर आई वांट टू योर वीडियो, इस प्रकार से कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो मुझे ये श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, आप भी करना चाह रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर सॉल्यूशन करवाऊँ DSSB के, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो आप आपके फ़ोन में, आपके चैनल में उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और उसके सारे वीडियो देख डालिए। DSSB, PGT म्यूज़िक, TGT म्यूज़िक, सारे पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और अभी मैं टायर 2 का पेपर भी जो लाने वाला हूँ, जिसमें आपके 200 प्रश्न होने वाले हैं। तो ऐसे कुल मिला के हम 400 प्रश्न कर चुके होंगे DSSB के, तो आपकी फुल तैयारी इसमें हो जाएगी। और बाकी आप बैचेस ले लेते हैं तो 100% सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी है जो आपके क्वेश्चंस थे।
तो आपको कैसा लगा, और बाकी आपकी जितनी भी क्लासेस हैं आप देखिए, वीडियोस देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।